नमस्कार शिवाय दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हुए। मैं कुछ दिनों पहले किसी के घर पे गया था, तो वहां पर पूजा हो रहा था, आरती हो रही थी। अचानक जो है बाती बुझ गया, तो सब घबरा गए कि ये तो बहुत अशुभ हो गया, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बाती बुझ जाना अशुभ नहीं होता, बल्कि आपकी ज़िंदगी में अगर खुशियों का बाती अगर बुझ जाए, या दूसरों को हेल्प करने की बाती अगर बुझ जाता है, या गरीबों को खिलाने का बाती अगर बुझ जाता है, या किसी का मनोबल काफ़ी गिर चुका है और उनको उठाने का बाती अगर बुझ गया, ऐसी कई सारी बातें हैं जो अगर हम अपने घरों में अगर 4-5 मेंबर हैं और हम सब एक एक बातियों की जिम्मेदारी अगर ले लें कि किसी को हेल्प करने का, या किसी को जो बहुत ही घबराए हुए उनको मनोबल बढ़ाने की बात ही अगर हम ले लें, तो हम देखेंगे कि घर में काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी रोशनी और हर तरफ से तरक्की ही तरक्की होगी। तो अगर पूजा करते वक्त अगर बाती बुझ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुशियों की बाती, दान करने की बाती, दूसरों की हेल्प करने की बाती, जो भी जिधर भी दिखे किसी भी तरीके से उसे ऊपर उठाने की बाती, इसको कभी बुझने मत दीजिएगा। यकीन कीजिए आपकी बहुत तरक्की होगी। एक दूसरा उदाहरण, एक बंदा 50 साल के थे, वो उनके पास बहुत पैसा था, 40 से 50 करोड़ रुपए थे। वो हर किसी से एक ही सवाल करते थे, क्या ये पैसा मैं स्वर्ग लेकर जा सकता हूँ, क्या ये पैसा स्वर्ग लेकर जा सकता हूँ। और हर कोई यही जवाब देता था कि यह संभव नहीं है कि आप पैसों को स्वर्ग लेकर जा सके। सबका यही कहना होता था कि सिर्फ खाली हाथ आप आए हो और खाली हाथ ही वापस जाना है, कफन में कोई पॉकेट नहीं होता, सो इन पैसों का ऊपर कोई मोल नहीं है और आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। पर एक बंदा ने कहा कि मैं बता सकता हूं कि इन पैसों को आप कैसे ऊपर लेकर जा सकते हो। उसने कहा, बताओ भाई कैसे। उसने कहा, आप जब अमेरिका जाते हैं तो क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, अपने करेंसी को कन्वर्ट करता हूँ डॉलर में। अच्छा, दुबई जाते हैं तो कुछ नहीं, वहाँ हम दिनार में कन्वर्ट करते हैं। जापान जाते हैं तो वहाँ हम वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली जब आप कहीं भी जाते हो तो इंडियन जो करेंसी है उसको वहाँ के करेंसी में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार, इसी तरीके से जब आप ऊपर जाते हैं तो इस करेंसी को भी आपको पुण्य रूपी करेंसी में चेंज करना पड़ता है। वही करेंसी आपके साथ जाता है, आपके साथ ट्रैवल करता है, वही संस्कार, वही चीज़। अब आप कितने पैसे कमाए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने कितने पैसे से लोगों की मदद की है जहाँ से आने की कोई उम्मीद नहीं है। कितने लोगों की आपने शादियाँ करवाई हैं, या कितने लोगों को खाना खिलाया है, कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने लोगों को पढ़ाइयों में मदद की है। आप पुण्य में जितना पैसा खर्च करते हैं वही करेंसी आपका कन्वर्ट होता है पुण्य में, और वही आपको मिलता है। इसको मैं एक अलग तरीके से समझाना चाहूँ तो जैसे हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप हमारे अगर दुश्मन तो नहीं है ना। अगर हमारे माँ बाप, अगर किसी भी माँ बाप के 4 लड़के, आपने देखा है 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही मतलब खाना पीना खाते हैं, सब कुछ एक ही ड्रेस मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक समय के बाद एक भाई काफ़ी अमीर होता है, एक गरीब होता है, एक बिल्कुल गरीब होता है। एक लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में हो जाती है, एक के जो होते बिल्कुल आम, और एक बहुत अमीर हो जाती है। अगर गरीब घर में शादी करते हैं तो भी अमीर हो जाती है, क्योंकि ये सब प्रीवियस जो इनका एपिसोड है या पिछला जो बर्थ है, वो सब अपना करेंसी काफ़ी कन्वर्ट करके आते हैं। और यही कारण है कि ये किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमटेंसेस में रहें, ये तरक्की करते ही करते हैं अगर आपने करेंसी चेंज करके लाया है तो। यही कारण है कि कोई गरीब के घर पैदा होता है, कोई अमीर के घर पैदा होता है, कोई गरीब के घर पैदा होते हुए अमीर हो जाता है। तो चलिए अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।